देखिए, आज हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है विच स्कैम ट्रिक। यहाँ आपको ऐसे ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। बेंजल्डिहाइड जो है, इसमें से कड़वे बादाम की गंध आती है, तो इसे ऑयल ऑफ बिटर एलमंड ये कहते हैं। बिटर एलमंड मतलब कड़वा बादाम। तो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो पहले आप क्या करो, ये आपके पास कैल्शियम बेंजोइट लिखा हुआ है। बेंजोइक एसिड में आपने रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन करवा दीजिएगा आप कैल्शियम फॉर्मेट, ऐसे ले लीजिए। कैल्शियम फॉर्मेट। तो जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे आप, तो आपको मैंने एल्डिहाइड में पढ़ाया था, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, CaCO3। स्टाइल ये है कि दूसरा CaCO3 निकलेगा तो CO के सामने से O निकलता है, और O के सामने से CO निकलता है। ये स्टाइल समझिए आप। CO के सामने से O और O के सामने से CO, तो ये रह जाएगा C6H5CHO, C6H5CHO। तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेंजल्डिहाइड, और बाहर क्या निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल, CaCO3 बाहर रिलीज हो गए। तो ये तो पहली प्रिपरेशन है, इसका नाम क्या था, कैल्शियम बेंजोइट। ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर हो गया। और यहां अगर मैं CH3 लिख दूं तो ध्यान आ गया, एसिटिल्डिहाइड बन जाता था। तो सिमेट्री। दूसरा है बाय रोजनमुंड रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन नेम्ड होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या किया था याद करो इसमें, तो ये आपने एसिड हैलाइड दिया, इसका हाइड्रोजीनेशन करवा दी। और सबसे बड़ी पहचान होती है, ध्यान रख लो, नेम्ड रिएक्शन की प्रेजेंस। इसमें ज़ाइलीन एज ए सॉल्वेंट लिखी, ये मत भूल जाना गलती से। तो यहां से HCl निकलता है और दूसरा H लग जाता है। मान लो आपने ये ले लिया, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड प्रेजेंस ये लेंगे, क्या होगा, HCl बाहर और दूसरा H लग जाए, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाए। हो गया क्लियर। तो रोजनमुंड रिएक्शन से भी आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन से भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये दो प्रिपरेशन है, ये लिख लो, फिर इसके बाद और बताते हैं। ये हो गई दोनों क्लियर। तीसरा प्रिपरेशन है स्टीफन रिडक्शन। इसको आपने एसिटल्डिहाइड पढ़ते समय भी पढ़ा, बाय स्टीफन रिडक्शन। क्या होता था याद करिए। जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है फिनाइल साइनाइड, या इसको साइनोबेंजीन भी कह सकते हैं। इसका आपने पार्शियल रिडक्शन करा दिया,
और यहां आपको ध्यान होगा एसिडिक मीडियम लेती 10 और HCl या ये भी ले सकते। अब क्या होगा देखिए, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, जब एक बॉन्ड हटता है तो हमने पढ़ा बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती, इन पर दोनों H लगा, और ये जो आप एसिड देख रहे हो HCl, ये इसके संग डॉट करके अटैच हो जाता, इसको इम्यूनो क्लोराइड कहते। इसका फर्दर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस करवा दो यहां से, इधर O इधर 2H, तो ये तो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया, NH4Cl बना क्या इसके संग एल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। मालूम है, अगर मैं इसकी जगह CH3 ले लेता तो एसिल्डिहाइड बन जाता। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में काम आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ लिखें, बाय इटार्ड रिएक्शन। जो भी नेम्ड रिएक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। इटार्ड में क्या करते थे याद करिए, ये टॉल्यून है या मिथाइल बेंजीन, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराती, बस प्रेजेंस मत भूल जाना गलती से। ये लेती हैं संग में कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देते। तो पहले ये कराएंगे फिर ये कराएंगे। तो ये है क्रोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से 2H O लेके चले गए H2, एक O बचा वो वहां लगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते। क्या हुआ, 2H O लेके रिलीज हो गए और दूसरा O वहां लगा। क्लियर है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखती है, पहले इसे लिख लो फिर मैं बताता हूं। देखिए, अब ये जो रिएक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपके पास टॉल्यून CH3, इसका आपने रिएक्शन करवा दिया क्रोमाइल क्लोराइड, प्रेजेंस ये ले ली, तो ये इसमें अटैच हो जाता। ये मैकेनिज्म नहीं है आप सोच रहे हो, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा है ना। जब ये लिख दिया आपने, हुआ क्या, ये 2 O दिखाई दे रहे हैं ना, इनको अलग अलग कर लो ना, एक O यही लिख रहे हैं तो एक और लिख दो, और ये दोनों H उस O के संग जुड़ जाती है, ऐसे लिखाओ, उससे मत घबराओ, वो मैकेनिज्म बताएगी सब। इसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो कई बुक्स में जैसे NCERT पढ़ो आप, उसमें रिएक्शन इन्होंने टॉल्यूइन के संग ऐसे दे रखा है। लेकिन इसको और समझना है तो आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैकेनिज्म क्या है जरा उसे देखिए। ये मेरे पास टॉल्यूइन, हमने क्या करा, इसका रिएक्शन करवा दिया। जरा इसको बॉन्ड खोल के लिखो तो अच्छा समझ में आएगा। CrO2 Cl2,
क्रोमाइल क्लोराइड। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, देखो यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है ना, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए क्रोमाइल क्लोराइड। फिर इसमें क्या होता है हम देखेंगे। इसके अंदर होता है, ये लिख देता हूं जगह देखे, इसमें होता है होमोलिटिक फिजन। ये बॉन्ड दिखाई दे रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक ये। सिमिलरली एक ये, एक ये। ऐसे ही इसके अंदर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, एक इधर आ गया, ऐसे कर। अब क्या होगा देखिए, हो गया इस तरीके से। तो ये वाला जब ये एच ये ले गया इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। इस एच के बीच में और इस वाले ओ के बीच में बॉन्ड। लिख लो, फिर बात करता हूं आपसे। ये हो गया। इसके बाद बिल्कुल यही कहानी, ये तो इनके संग बॉन्ड बना देगा ओ एच के संग। ये इसमें होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया होमोलिटिक फिजन से, एक इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इसने लिया। तो ये बताओ सी आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया और ओ के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। और ऐसे ही इसमें आपने देखा था, एच में एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, कार्बन ने एक लिया। इस एच ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन ने लिया, तो कार्बन पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाले ने तो बना दिया इसके संग बॉन्ड। ये जो ऊपर आ गया है इलेक्ट्रॉन, वो इसके संग में, सी एच के संग में अटैच हो जाए। जरा ढंग से देखें इसे क्या लिखा है। ये जो तुम्हारे संग सी एच है, ये क्या करता है, इस वाले ओ के संग अटैच हो जाए इस तरह। अब सी आर से ओ अटैच होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए। सी आर से ये वाले ने तो बॉन्ड बना दिया ओ के संग, सी आर से ओ अटैच हुआ, तो ओ सी आर सी एल टू, ओ सी आर सी एल टू। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही इस वाले ओ ने इसके संग में क्रोमियम के संग जुड़ गया, ये क्योंकि इस वाले ने तो बॉन्ड बना लिया। इस ओ ने इसके संग क्या करा, अटैच हो गया। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, दोनों ने बॉन्ड बनाया। तो सी एच ओ सी आर सी एल, और ये जो ओ एच और ओ एच बने थे 2, ये यहां लगा ओ एच। ये जो बॉन्ड बना है ओ एच, ये अलग हो गया है, टूट के यहाँ चिपक गया इसके साथ। तो ये इंटरमीडिएट है, इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो फर्दर, बस हाइड्रोलिसिस। अब कैसे होती है वो लाइन समझ लो। देखो इन दोनों में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब नेगेटिव वाला क्या होगा, यहां से वो एच आइन को ले लेगा, पॉजिटिव को अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी आर सी एल टू ओ एच, और एक ओ एच ये बन गया है, तो यहां से अलग हो गया है सी आर सी एल टू ओ एच उल्ट। हो रहा है क्लियर आपको। एक इधर आ जाओ। अब आप ये बताओ, जब यहां से ये अलग हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज वाला चाहेगा भाई, चार्ज जब आता है तो चीज अनस्टेबल हो जाती है, तो चाहता है मैं न्यूट्रल हो जाऊं, तो वो चाहेगा यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। पर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है ना, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए क्या करेगा, ये इस वाले से, इस वाला ये जो बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां डलवाता है इसे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा इसके ऊपर, तो क्या दिखाई देगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा सोचिए, पॉजिटिव। भाई जब ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव। और इधर पड़ा हुआ है ओ एच नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से अटैच हो जाता है, तो सी आर सी एल टू ओ एच पहले ही था, ओ एच और अटैच हो गया।
ऐसे दो मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, एक इधर से एक इधर से। तो बताइए जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड की मैकेनिज्म, ये जो ऊपर रिएक्शन हुआ है उसकी मैकेनिज्म हो रहा है। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए अब मान लो इसी में आपको एक क्वेश्चन बना दिया, जैसे मैं आपसे कहूं पेपर में कि यहां पर इथाइल बेंजीन है, पहले क्या था मिथाइल बेंजीन टॉल्यून था, और यही रिएक्शन आपने इसका करवा दिया रिटायर्ड। तो आपसे कोई डायरेक्ट पूछे क्या बने, अब CH3 किस में कन्वर्ट हो गया है आप देख रहे हैं CHO, तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो ध्यान रख लो टर्मिनल वाला, तो इसी को मैकेनिज्म में ध्यान है, आप HH बाहर निकालते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो किनारे वाला है टर्मिनल है वहां एल्डिहाइड बनता है, इस पे मत बना देना गलती से। जैसे मैं आपसे कहूं ये लिखा हुआ है पेपर में, मान लीजिए CH2 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 CH3, और अब पूछूं यही रिएक्शन करा दिया रिटार्ड, तो जो टर्मिनल है कोने वाला, ये ध्यान रखना, यही CHO में कन्वर्ट होगा, इन तीनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपका आंसर जो होगा वो ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था रिटार्ड रिएक्शन। ठीक है, रिटार्ड खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट दो रिएक्शन और देखेंगे, दोनों में बहुत जबरदस्त सिमेट्री। एक है गटरमैन कोच रिएक्शन बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन, और बिल्कुल सिमेट्री से मिलता जुलता है बाय गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए जिससे बहुत जल्दी रिएक्शन हो। देखो इसमें क्या होता है, सुनो, सिमेट्री देखते जाए, बेंजीन दिया, इसमें भी बेंजीन, इसमें ड्राई HCl दिया, इसमें भी ड्राई HCl दिया, इसमें प्रेजेंसली एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए यहां तक सब कुछ सेम। इसमें लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें लेते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, बस ये डिफरेंस होगा। क्या ये तो एज इट इज बाहर निकल जाता। अब आप जानते हो बेंजीन के हर कोने में क्या होता है, CH, ये CO इसके संग अटैच हो जाता, बस भाई इसकी मैकेनिज्म तो है नहीं हमारे कोर्स में, तो सीधे ध्यान रखिए ये बन गया, बस ये एज इट इज बाहर निकल, ये CO इसके संग अटैच हो जाता, बस बेंजल्डिहाइड बन गया। बनता इसमें भी है बेंजल्डिहाइड, लेकिन इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे बाहर नहीं निकलता। कैसे? देखो ये आपके पास हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो मैं मालूम है इसमें पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हटाओ, पाई बॉन्ड वाले क्या कहते हैं, एडिशन। एक बॉन्ड हटता है तो आप जानते हो दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब आप इसमें बेंजीन को ऐसे लिख लो, ये अलग कर लो, ये फिनाइल है ये H, यहां तो लग जाता है फिनाइल, ऐसे लिख लो, यहां लगा लो H, मतलब इसको फिनाइल और H को हिस्सों में बांट दिया है ना। इसके संग ये नॉन मेटल है, इसके संग तो H लगा दो, इस वाले पे फिनाइल लगा दो। इसके बाद क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास में HCl था उसमें तो एज इट इज निकल गया था, इसमें डॉट करके अटैच हो जाता।
तो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टीफन रिएक्शन पढ़ा था, इमीनो क्लोराइड वही बन जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा, अब हाइड्रोलिसिस मालूम है डबल बॉन्ड से हो जाएगी, ओ इधर दो एच इधर, तो ये तो बाहर निकल गया अमोनियम क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड बन गया बस। कितना आसान रिएक्शन है देख लो। तो बनता दोनों में ही बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी इसमें भी। फिर समझो एक बात, ये सेम अगेन सेम लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। एक्स्ट्रा क्या है दोनों में, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो इसमें तो ये एज इट इज ही बाहर निकल जाता है एज ए कैटेलिस्ट। यहां पर बेंजीन को मैंने ऐसे लिख लिया फिनाइल और एच में, तो ये सीओ यहां जाके अटैच हो जाता है, बन गया। इस वाले में क्या होता है, जो HCN है उसका एक बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री होती है। इस पर लगा दो एन के संग एच, इधर लगा दो फिनाइल, और HCl डॉट करके उस पर संग जुड़ जाता है, ये बन गया इमीनो क्लोराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस की हमने स्टीफन रिएक्शन में पढ़ा हुआ। तो ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है, इनको सिमेट्री से पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे दोनों के दो। अब मैं आपको इसकी लैब प्रिपरेशन दिखाता हूं। ये तो थी अदर प्रिपरेशंस, लेकिन लैब के अंदर कैसे बनाते हैं, लैब का मतलब थोड़ी क्वांटिटी। इसकी जो लैब प्रिपरेशन है वो ये है, ये हमारे पास इसको कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। इसका रिएक्शन लेड नाइट्रेट पे या कॉपर नाइट्रेट पे करा दें, और बीच में प्रेजेंस ले लें CO2, ये पास करा देते हैं और बॉइल कर दो इसको। अब ये क्यों लिया है वो मैं मतलब समझा देता हूं आपको, पहले रिएक्शन देख लो आप। तो ये लेड जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ कितने Cl, दो, लेड दोनों Cl लेके भाग जाता है, PgCl। और यहाँ क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजन ये एक्वायर कर लेता है, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। भाई इसकी मैकेनिज्म तो है नहीं, तो इसे समझ लो आप। PbCl2, दो Cl है, PbCl2 बाहर निकल, यहां से एक H निकला तो CH रह जाएगा, एक H का मतलब आगे दो लिखा है, दो H, ये दो H इसका एक O ले जाती है, तो यहाँ NO2 बच जाएगा होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस था, NO2 होल ट्वाइस बच जाएगा, उनकी यहां से दो O निकल जाए। फिर क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद में जो H निकले थे यहां से वो इसके संख्या बना देते हैं HNO, ये बनी HNO3 से क्या रह जाएगा HNO। तो ये आप जो रिएक्शन देख रहे हैं ये इसकी लैब प्रिपरेशन, ये कहलाता है बेंजाइल क्लोराइड। लेड नाइट्रेट नहीं लो तो कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते। CO2 का काम ये है कि अगर आपने CO2 नहीं ली होती, इन द एब्सेंस ऑफ CO2 नहीं लेती, तो रिएक्शन में जो एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड लिख दिया, जो बेंजल्डिहाइड बना है इस फर्दर ऑक्सीडाइज, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता किसमें, एसिड में, ये एसिड बना देता बेंजोइक एसिड। इसको हम चाहते हैं एल्डिहाइड पे रोक दें, इसके आगे ना जाए, तो उसके लिए CO2 लेते, अगर इसे नहीं देते तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता और बेंजोइक एसिड बन जाता, जबकि हमें तो बेंजल्डिहाइड बनाना। तो ये इसकी लैब प्रिपरेशन, लिख लें। फिर मैं आपको बताता हूं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो देखो एक तरीका तो ये है कि ये हमारे पास में लिखा है, जिसको कहते हैं बेंजल,
बेंजीन पे CH2 लग जाए तो बेंजाइल, बेंजीन पर CH लग जाए तो बेंजल। अब इसकी दो वैलेंसी है, उन पे Cl लगा, तो इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। इसका आप एक्वस KOH पे रिएक्शन कर, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, 2 Cl है 2 KOH, क्या होगा, प्रेजेंस लेते हैं आयरन पाउडर की, ये कैटेलिस्ट, दोनों के Cl लेके रिलीज हो जाएंगे, तो 2 KCl निकल गया, उनकी जगह OH लग जाता है। और ये रिएक्शन आप खूब जानते हैं कि एक ही कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH आ जाए तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने के लिए वाटर लूज कर देता है, ध्यान है आपको, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये इसकी पहली मैन्युफैक्चरिंग है कि बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड बन जाए। लेकिन हो गया क्लियर यहां तक। अब ये पहली मैन्युफैक्चरिंग है, अब आप इसकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग देखिए, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये टॉल्यूइन, इसका आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओ जैसे इटार्ड में करा, लेकिन यहां एजेंट बदल, 65% तो MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना है आपको, ध्यान में। तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यहां से H2O बाहर निकल जाता है। अब बताओ भाई, ये 2HO ले जाए, H2O निकला तो यहाँ एक O बचा, वो लगा दो वहां पर, कितना आसान रिएक्शन है, देख लो आप, बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये दो मैन्युफैक्चरिंग, एक पिछला बेंजल क्लोराइड से, एक इससे। अब आता है प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो सारी प्रिपरेशन इसकी खत्म हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत आसान है। पहला तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, दूसरा हेवियर देन वाटर होता है, ये तो रटने की चीज है, स्टीम वॉलेटाइल होता है, पानी में इंसॉल्युबल, क्यों है, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इट हैज, ये शुरू में ही बता दिया था, इसमें से कड़वे बादाम की गंध आती, बिटर एलमंड ऑर्डर, तो ये इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, जिसके अंदर काफी सारे नेम्ड रिएक्शन भी है ना, जैसे दो चार बता देता हूं, जैसे परकिंस रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन है, नोवेनेगल्स रिएक्शन है, ठीक है ना, कैनिजारोज रिएक्शन है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको बढ़िया लगे तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उससे ये आगे से कोई भी वीडियो होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिख लें।